कोई एक घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल, सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में। तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने ये अकीदत है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहने गौसे आजम की 11वीं मने ये अकीदत है। लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहें, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहने, क्या अच्छा है। गरीब नवाज की चादर चढ़े, क्या कहने, ये मेरी अकीदत है। लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, यह अकीदत है। लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना। आज कोई एक घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल, सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़। और तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है। असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने। पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए मौलाना, कई साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, आज सुनिए, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो, बोल। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्ट
ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलियाबी कहता हो इस्राइल तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवारगी और इस्राइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। या रसूल अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। तवज्जो कीजिए, झूम के बोलो, बोलो बोलो। क्या कहने, तवज्जो चाहता हूँ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया, अब तू कौन? मत डिस्टर्ब कर बेटा, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाएगा। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोल। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तब बलियाबी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहने, मेरे सब्र का इम्तिहान, ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है। सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जबर हो। हमारे यहां जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। मेरे यहां जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जबर दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा, कयामत तक लहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, 41-47 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरा बलियाबी की कीमत नहीं लगा सका, तेरे 10 रुपये की क्या बात कर रहा है? बस बैठ जाओ, वरना बलियाबी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की दीवारें अगर गिरती है ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी कह के डाल दिए, लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर, तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते,
और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रहो, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। तो और ये तो इतिहास का पन्ना है। तवज्जो चाहूं, आप लोग डरे तो नहीं हैं? उनको जरा सा वो लाल बंडी सर उठा ले यार, जवानी में सर झुकाए हुआ। एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा। ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। सही बात, सही बात। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है, क्या नजर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोस्निया में माओं को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं हुई। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या हैं। तवज्जो चाहो, पता तो करो ये खाते क्या हैं। बहुत अच्छे। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती। इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती। इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है? ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं, जहां का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो। खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, क्या कहने। पीता हूं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे कुछ नहीं।
अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीदूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियावी का एक दर्द सुन लो सिर्फ। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमा इकराम का।